रिलेटेड नेमिंग रिएक्शंस बताई थी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी। तो क्या आपको वो समझ में आई? यस सर। नंबर 5 बताया था मैंने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सेकंड बताई थी मैंने फ्रैंकलैंड रिएक्शन। थर्ड बताई थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस चैप्टर से ये 4 रिएक्शन हैं। और फोर्थ बताई थी, फोर्थ क्या थी? फिंकेलस्टीन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। चलिए बताइए भैया, बताइए। कर सकते हो क्या? कर सकते हो बेटा? बोलो। यस सर। हाँ, तो पहले मैंने वुड्स बताया था, मैंने बताया था 2 एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड CH3Cl और 2 एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस मैं सोडियम से कराऊंगा और ये सोडियम दोनों हैलोजन को ले जाएगा और रिएक्शंस बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एल्केन बनेगा और यहां निकल जाएगा क्या? 2NaCl। ये तो थी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलैंड थी, आपने 2 एल्काइल रेडिकल लिए और उनकी Zn से रिएक्शन कराई। 2 एल्काइल रेडिकल लिए, उनकी Zn से रिएक्शन कराई। Zn डाइवैलेंस होता है तो दोनों क्लोरीन को ले जाएगा और एल्केन बन जाएगा, एल्केन ऑक्टेन। यहां बनेगा ZnCl2। स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आपको? CH3Cl एल्काइल हैलाइड की किससे रिएक्शन बताई थी? बोलो। AgF। और इसके नेगेटिव पार्ट को ये नेगेटिव पार्ट रिप्लेस करेगा, बनेगा CH3F फ्लोरोएल्केन और AgCl। सेम आगे क्या था? CH3Cl प्लस यहां पर कराते थे NaI से रिएक्शन, इसके नेगेटिव को, इसकी हैलोजन को इस हैलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा भाई, क्या बनेगा? CH3I आयोडोएल्केन और NaCl। किसी को कोई डाउट हो तो इनमें पूछिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, वरना मैं आगे चलूंगा। बोलो बेटा। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? सर क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
देखिए कौन सी होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। और न्यूक्लियोफिलिक कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दोज एटम और ग्रुप कंटेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक। जिस एटम या ग्रुप पर नेगेटिव साइन आता है, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। दोज एटम और ग्रुप कंटेन नेगेटिव चार्ज इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले और इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। जैसे H प्लस हुआ, H प्लस और Br प्लस में आ जाएगा, Cl प्लस में भी आ जाए तो भी चलेगा, आ जाते हैं ये भी, Br प्लस में भी नेगेटिव और Cl प्लस में भी रहता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और नेगेटिव चार्ज वाले एटम और ग्रुप होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती, पहले मुझे बताइए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। अब मैं कराने जाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं आप? रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? न्यूक्लियोफिलिक से। अब न्यूक्लियोफिलिक एटम ग्रुप कैसे होते हैं? नेगेटिव वाले। यदि मैं नेगेटिव वाले एटम या ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब मैं पॉजिटिव वाले से रिप्लेस करता हूं तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस। नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक और पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक। ये नाम आपने सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव खेल क्या है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेता हूं, रिएक्शन विद द सब्स्टिट्यूशन बाय नंबर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं इसमें, एक पॉइंट ले लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए जैसे मैं कहूं CH3Br और इसकी रिएक्शन मैंने कराई OH से, KOH से मैं रिएक्शन करा रहा हूं। एल्कोहलिक KOH नहीं है, नॉर्मल KOH है। तो ये रिएक्शन होगी कैसे? क्या बन के आएगा? क्या बनेगा भाई? ये इसे बोलो भाई। सर CH3OH। CH3OH एल्कोहल बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा? OH। एल्कोहल बन के आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और यहाँ पर भी एल्कोहल ROH और यहाँ KX, बोलो भाई। और यहाँ पर है KBr। ठीक है, तो देखो बच्चे ये नेगेटिव था, हैलोजन नेगेटिव है, और ये किससे रिप्लेस हुआ है भाई? ये Br OH से रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है? OH से रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है? और OH कैसा है? नेगेटिव चार्जेबल है। OH कैसा है? नेगेटिव है। और जब नेगेटिव एटम और ग्रुप रिप्लेस करे, जब कोई नेगेटिव एटम और ग्रुप रिप्लेस करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूट तो किया लेकिन ये होगा न्यूक्लियोफिलिक जब नेगेटिव वाला रिप्लेस करे, और यदि पॉजिटिव वाला रिप्लेस करता तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इतनी बातें समझ में आती है नहीं आती है? पहले मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
आपको हेलो एरीन में करवाऊंगा तो आपको दोनों में समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वाला एटम्स कब रिप्लेस करता है। यहां फिलहाल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला रिप्लेस करता है। इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. ये हुआ OH और OH है नेगेटिव, ये करेगा हेलोजन को रिप्लेस करेगा, अल्कोहल देगा, और ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि नेगेटिव वाले ने रिप्लेस किया था। मैंने आपको बार बार बताया न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल वे एटम्स और ग्रुप होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आए। दोज एटम और ग्रुप कंटेन नेगेटिव चार्ज आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक, दोज एटम और ग्रुप कंटेन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे, ये न्यूक्लियस को फील करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है ना? नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफिलिक, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर है? Yes, sir. चले आगे। तो जब भी Yes, sir. यदि मैं यहां से न्यूक्लियोफिलिक खत्म कर दूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखूं, तो इसमें दोनों आ जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों आएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी। इलेक्ट्रोफिलिक भी आएंगी और न्यूक्लियोफिलिक भी आएंगी। न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव वाला रिप्लेस करेगा और न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव वाला रिप्लेस करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव वाला रिप्लेस करेगा, जो मैंने अभी एग्जांपल नहीं दिखाया आपको उसका। और अभी मैंने बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक, स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा हूं, तो यहां पर खाली नेगेटिव वाला मैंने दिखाया है। ये क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ये ए पार्ट है इसका, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। इसे कॉपी कीजिए फटाक से, लिखना चाहो तो लिख लेना। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KOH टू गिव अल्कोहल। चलिए कॉपी कीजिए। Done, sir. आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी क्या मैंने आपको? एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी इसमें या नहीं? अभी कल मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी या नहीं? ये तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एलिमिनेट मतलब हट जाता है बस, खाली सब्स्टिट्यूट नहीं करता उसमें। कराई थी क्या बच्चों? आपको पता हो तो? Sir, no, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कराई थी। चलिए रिएक्शन विद AgCN करके दिखाइए। AgCN करके दिखाइए। ये ले लेता हूं मैं C2H5Br और AgCN से रिएक्शन। तो भाई ये नेगेटिव पार्ट है और ये नेगेटिव से नेगेटिव वाला ही रिप्लेस करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? C2H5 बनना तो CN चाहिए, लेकिन ये N रिप्लेस हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ये वाला N बीच में आएगा, NC और AgBr। आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए बच्चों,
आगे बढ़ जाए। यस सर। आगे है सेकंड पॉइंट करेंगे हम। सेकंड पॉइंट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो दो ही पॉइंट थे इसके। आगे है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में केवल एलिमिनेट होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ओनली एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए देखिए, C2H5Cl और प्लस KOH। चलिए बच्चों, पूर्वी ये एलिमिनेशन होगा, तो यहां ये एल्कोहलिक KOH लूं कि नॉर्मल KOH लूं? यदि मुझे एलिमिनेशन सर पूर्वी नहीं है। पूर्वी नहीं है तो सुगंध बताएगी। सुगंध बताएगी कि यहां पर मैं KOH लूं कि एल्कोहलिक KOH। मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। ये दो KOH डबल रिएक्शन शो कर सकता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करेगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब करता है KOH, और एलिमिनेशन रिएक्शन कब करता है, मुझे बताइए। एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। वेरी गुड, एलिमिनेशन वेरी गुड। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लेगा तो ये एलिमिनेट कर देगा और KCl निकल जाएगा। K ने Cl को निकाल दिया, इस K ने Cl को निकाल दिया, और OH इसकी जगह नहीं आया क्योंकि एल्कोहलिक है, एल्कोहल नहीं बनने देगा। OH इससे H ले जाएगा तो वाटर पे बन जाएगा H2O, तो यहां बनेगा C2H4। ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, हो गया क्या? यस सर। चले आगे। चलिए यस। अब होती है मोस्ट इंपोर्टेंट एसएन रिएक्शन। किस किसने सुनी है? किस किसने सुनी है एसएन रिएक्शन? नो सर, मैंने तो नहीं सुनी। सुनी तो होगी, नहीं सुनी? चलिए, ये टू टाइप्स होती हैं, ये टू टाइप होती हैं, SN1 एंड SN2। एसएन रिएक्शन टू टाइप्स होती हैं, SN1 और SN2। SN1 एंड SN2 इसकी फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसएन रिएक्शन की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो इस नाम से आपको क्या पता लगता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और नेगेटिव वाले में रिप्लेस किया होगा। अभी जो मैंने बताया था पहले वाला, ये सारी एसएन रिएक्शंस थी, अभी जो बताई थी मैंने आपको।
एसिड रिएक्शन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन किया गया होगा और नेगेटिव ग्रुप और एटम से किया गया होगा। ये तो बात क्लियर है कि नहीं है? ये तो क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? अब ये टू टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट होता है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा दिमाग खराब मत करना और सीधे सीधे समझ लेना, आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा, आसान लैंग्वेज में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं आपको एक रिएक्शन देख देता हूं, जैसे ये RX प्लस OH माइनस, तो ये बनेगा एल्कोहल ROH और प्लस X माइनस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने करी थी ये वाली रिएक्शन, अभी तो किया है भाई, RX OH ने X को रिप्लेस किया तो ROH और X माइनस, मतलब H के साथ में वाटर लूंगा या K लूंगा तो KCl निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसे बन के ये बता रहा हूँ आपको, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, रेट डिपेंड upon the concentration of one reactant are known as SN1 reaction, SN1 reaction। इससे पहला एग्जांपल बता रहा फिर समझाता हूँ। अभी rate depend upon the concentration of the one reactant are known as SN1 reaction। डन सर। चलिए या इसे मैं ऐसे कह सकता सर हूँ, नीचे तो दिख रहा है ना आपको, साफ दिख रहा है, ऊपर लिखूं, दिखाई दे रहा है ना? सर यस सर। चलिए तो रेट RATE, रेट प्रोपोर्शनल RX, रेट प्रोपोर्शनल RX। डन सर। सर डन। पूर्वी बेटा मैंने SN रिएक्शन स्टार्ट किया है और ये इंपॉर्टेंट है, SN रिएक्शन। आप शायद अभी थे नहीं तो आपको समझ में आया है, दोबारा से रिपीट करूं? यस सर क्लास में। मैं रिपीट करूं क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए SN सर एक बार रिएक्शन, रिपीट कर दीजिए। जी जी मैं कर देता हूँ। SN रिएक्शन है, SN रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। SN रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई भी एटम या ग्रुप किसी कंपाउंड के एटम या ग्रुप को रिप्लेस करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक जब नेगेटिव वाला रिप्लेस करेगा, तो सीधी सी बात है कि जब कोई नेगेटिव वाला एटम्स और ग्रुप रिप्लेस कर रहा होगा तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे ये वाला RX है, RX X क्या है बेटा? इसके अंदर हैलोजन है और हैलोजन नेगेटिव है। हैलोजन नेगेटिव इस OH से रिप्लेस हो रही है, तो जहां Cl था या X था वहां OH आ गया। तो मुझे बताइए क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है? OH ने X को रिप्लेस किया तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। लेकिन नेगेटिव वाले, बोलो बच्चे,
क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेगेटिव वाले ने रिप्लेस किया है तो Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। यदि ये पॉजिटिव वाला करता तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक आता। वो इक्वेशन दिखाऊंगा मैं बाद में, पॉजिटिव वाले कैसे रिप्लेस करते हैं। अभी नेगेटिव वाले ने रिप्लेस किया है तो न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, एसएन कुछ भी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो है, कुछ भी नहीं है। बस अपने माइंड में सेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेस कर रहा होगा, वो एसएन रिएक्शन होगी। डायरेक्ट देख के चल जाएगा आपको, डायरेक्ट आप देखोगे आपको ऐसे चल जाएगा पता कि नेगेटिव वाले ने रिप्लेस किया होगा तो न्यूक्लियोफिलिक, और रिप्लेस किया है तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये बातें समझ में आती है पूर्वी या नहीं? यस सर। क्लियर है ना बेटा? यहाँ पर इस नेगेटिव वाले ने नेगेटिव को रिप्लेस किया तो ये हुआ एसएन रिएक्शन। ठीक है, अब ये टू टाइप्स की होती है, एक SN1, एक दूसरी होती है SN2। सबसे पहले SN1 होती है और SN2। आप घर पे पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ा पढ़ लिया करो, आ जाएगी पढ़ना इन्हें, है ना? समझ में आ जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, SN1 रिएक्शन मैंने बताया कि रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट आर नोन एज SN1 रिएक्शन। अब यहां पर देखिए, ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं, और इक्वेशन का रेट यदि दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता होगा, मींस दोनों की कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ रहा होगा, रेट प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ Rx। यदि मैं एक की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ रहा होगा, तो होगी SN1, और जब दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तब रेट बढ़ रहा होगा तो होगी SN2। सीधी सीधी बात में समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो फिर दोबारा रिपीट करूंगा। क्लियर है सर, आ गया। आ गया ना? सीधी बात बता रहा हूं मैं Yes, आपको। sir. हाँ, सीधी बात बता रहा हूं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको, बुक पढ़ के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब पढ़ लोगे अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेट प्रोपोर्शनल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन का साइन है, प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ Rx इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। आप मुझे बताइए, ये वाला प्रोपोर्शनल ये किसके लिए है और ये वाला ये किसके लिए है? भाई ये SN1 होगा और ये SN2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है पूर्वी कि नहीं? ये एक्सप्रेशन है SN2 के लिए और ये एक्सप्रेशन है SN1 के लिए। दोबारा समझ लीजिए मेरी बात को, एक बार फिर समझ लीजिए। मैंने बताया कि ये है RX मींस ये हाइड्रोजन होगा, और जब ये नेगेटिव वाला X से रिप्लेस कर रहा होगा तो यहाँ अल्कोहल बन गया होगा। तो सीधी सीधी बात है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही होगी। सब्स्टिट्यूट हुआ है न्यूक्लियोफिलिक से हुआ है, यानी नेगेटिव वाले से हुआ है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, SN रिएक्शन। अब यहां पर दो है, एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। अब SN1 की मैं बात करता हूं, SN1 की बात कर रहा हूं, SN1 की बात कर रहा हूं। रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट आर नोन एज SN1 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। यदि इस इक्वेशन का रेट केवल और केवल ओनली इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊं और रेट बढ़ जाए, ओनली एक पर डिपेंड करे, तो SN1 होगी। और यदि मैं दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तब उन दोनों का रेट बढ़े या घटे। इन दोनों का रेट घटाने पर जब इन दोनों की कंसंट्रेशन घटाने पर इनका रेट घट जाए या एक की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इनका रेट बढ़ जाए तो होगी SN1, और दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इनका रेट बढ़ जाए तो होगी SN2। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही मेरी?
बोलो बच्चों, सर आ गई समझ। आ गई ना? तो पहले इसे कॉपी कीजिए। यस सर। यानी डिपेंड जो करेगा इस इक्वेशन का रेट यदि एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर करे, ओनली एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर करे तो SN1 होगी, और दोनों पर डिपेंड करे तो SN2 होगी। क्लियर सी बात है। ये कॉपी कर लो फटाक से। कर लिया सर। कर लिया ना? चलिए यस सर। आगे है बच्चे SN2। यहां कर रहा हूं SN2, और डेफिनेशन रखूंगा मैं बिल्कुल सेम, डेफिनेशन रखूंगा बिल्कुल सेम। जहां मैंने लिखा है रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पर टू रिएक्टेंट, वन की जगह टू रिएक्टेंट आर नोन एज SN2 रिएक्शन। तो यहां पर जो रेट होगा, इक्वेशन का जो रेट होगा वो प्रपोजल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ RX और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो यहां पर जो होगा ये होगी SN2 रिएक्शन। यदि दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो रेट तो SN2, और यदि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कर रहा हो तो SN1। इसे भूलना मत, इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। ये बात तो मैं 9th 10th या 8th क्लास के बच्चों को बता दूंगा, वो भी याद रखेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी तो नेगेटिव वाला रिप्लेस कर रहा होगा। एसएन होगा तो केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा रेट, और SN2 होगी तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा रेट। जनरल सी बात है, इसमें कोई केमिस्ट्री की बात नहीं है, आप इसे जनरल समझ लेना बस, खाली कॉपी कीजिए। डन सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। कुछ पूछना तो पूछिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे ना आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन एसएन रिएक्शन से मिलेंगे आपको। तो अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा वैसे, यस सर अभी तो नहीं है ना? कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे। यस सर। SN1 रिएक्शन होगी जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा, वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा तो SN1। और यदि रेट दोनों ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो वो होगा SN2। अब देखिए इनकी मैकेनिज्म आती है, इनकी मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, this reaction take place टू स्टेप। इतनी बात समझ लेना, SN1 इक्वेशन दो स्टेप में कंप्लीट होती है मैकेनिज्म में। SN1 दो स्टेप में कंप्लीट होगी और SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बातें समझ लेना। नहीं समझ में आया? SN1 टू स्टेप में कंप्लीट होगी और SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। SN स्टेप फर्स्ट CH3, ये CH3, ये CH3,
सपोज ये एल्काइल रेडिकल है C और Cl, ठीक है बच्चे। इसकी सबसे पहले मैं OH से रिएक्शन और OHCl को रिप्लेस करेगा तो क्या बन के आएगा, क्या बनेगा, CH3। फर्स्ट स्टेप में ऐसे कर देता हूं, फर्स्ट स्टेप में CH3 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 और ये C और प्लस Cl माइनस। स्टेप सेकंड CH3 CH3 C और ये पॉजिटिव OH माइनस और ये बना देगा एल्कोहल CH3 अभी कॉपी मत करना, COH। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? नो सर, नो सर, कुछ समझ में नहीं आया ना? देखिए, नो सर। चलिए, मैंने बताया था कि जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में तो आ गया होगा। इतनी बात तो समझ में हो गई, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? SN1 और SN2। यस सर। अब मैं इनकी Yes, sir. अब मैं इनकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 जिसपे 1 लिखा है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ध्यान दे लेना मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म का मतलब प्रैक्टिकली, ये लैब में जब हम इसे बनाते हैं तो इसके अंदर हुआ क्या था, इसने कैसे ब्रेकिंग की है, कैसे सब्स्टिट्यूट किया है, वो सारी चीजें मैकेनिज्म में आएंगी। इसने कैसे वर्क किया था। तो ये जो इक्वेशन होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखिए, क्या ये एल्किल रेडिकल नहीं है? क्या ये एल्किल रेडिकल नहीं है? मैं यदि इसे ऐसे लिख दूं तो यहां पर ये ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? CH3 टर्शरी हैलाइड CH3C एल्किल रेडिकल नहीं है? तो फर्स्ट स्टेप में जब इसे हम हीट करते हैं स्लो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हैलोजन निकल के चला जाता है और हैलोजन निकल जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप RX से कर सकते हो, RC ले लो या RX ले लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? RX ले लो, कहो तो मैं RX से ले लूं। आपने शायद ये CH3 देख के आपका दिमाग खराब हो गया होगा, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे R लगा दूं, RCl, पहले स्टेप में Cl निकल जाता है, दूसरे स्टेप में जो आपने न्यूक्लियोफिलिक डाला है वो न्यूक्लियोफिलिक इससे रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन फास्ट होगी और यहां पर आके OH ऐड हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस वाले में ये मैकेनिज्म होती है। अभी भी तो वही एल्कोहल बना जो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? R लगा दो क्या यहां पर? अभी समझ में नहीं आया? बोलो भाई। सर नो। नो समझ, चलो ठीक है। देखिए, ये RX प्लस OH माइनस इट गिव्स ROH प्लस X, ये समझ में आई थी इक्वेशन या नहीं आई थी? यस सर। यही आई थी ना? तो मैं इसी की मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन जब लैब में की जाती है तो जब हम डायरेक्ट इसे डालते हैं तो डायरेक्ट कंपाउंड अल्कोहल नहीं बनाता। मैकेनिज्म का मतलब होता है उसने वर्किंग कैसे की है। मैकेनिज्म का मतलब होता है लैब में उसने वर्किंग कैसे की है, ब्रेकिंग कैसे की है। यहां तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं, बस खाली हमने प्रोडक्ट दिखा दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि उसने कैसे ब्रेकिंग की थी, कैसे एडिशन किया था, कैसे सब्स्टिट्यूशन किया था, वो सब हम मैकेनिज्म दिखाते हैं। उसने लैब में वर्क कैसे किया था, उसका मतलब मैकेनिज्म होता है। तो यहां तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया कि इसने ये मिलाया और एल्कोहल बना दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन आपको मिल गई, डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिल गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैकेनिज्म की बात अब मुझे मैकेनिज्म बतानी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है RX, तो ये 2 स्टेप में होते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है,
जब हम लैब में बनाते हैं तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड को सबसे पहले हम हीट करते हैं तो वो स्लो मोशन में चलती है। और ये सबसे पहले ये डाला भी नहीं था, हमने ये नहीं डाला, पहले से आपने हीट किया तो सबसे पहले ये हैलोजन को छोड़ देता है। तो जब ये हैलोजन को छोड़ देगा तो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सेकंड स्टेप में ऐसा लैब में हुआ है, ऐसा लैब में हुआ था वर्क करते समय। सेकंड स्टेप में जो ये था R+, अब इसमें हमने OH डाला था तो इसमें ये रिएक्शन करने के बाद ROH बन गया और ये नेगेटिव पोलैरिटी थी इसलिए फाट हुई, और प्लस यहां पर बस कंप्लीट एल्कोहल बन गया। ये है इसकी मैकेनिज्म, ये इसकी मैकेनिज्म है, ऐसे ये बना था। अब मुझे बताओ क्या समझ में आपको नहीं आया? मैंने बस आपको डायरेक्ट दिखा दे कि ये लो, मैंने बस आपको डायरेक्ट दिखा, इक्वेशन में डायरेक्ट दिखाते हैं कि ये हुआ है और मैकेनिज्म में पूरी वर्किंग करके दिखाते हैं। बोलो बच्चों, अभी भी समझ में नहीं आया क्या? यस सर, आ गया। पक्का बताओ, मुझे सही से बताओ, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी नहीं। समझ में नहीं आया तो मुझे और तरीके आते हैं फिर समझाने के। सर आ गया। आ गया ना? यस सर। तो इसकी ये Yes, मैकेनिज्म, sir. हाँ, तो ये वाली मैकेनिज्म उतार लेना। SN1 जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले RX हीट करेंगे स्लो, और R+ वो पहले सबसे पहले हैलोजन को छोड़ेगा। उसके बाद जो OH है वर्क करता है, OH बाद में ऐड होता है तो ये अल्कोहल बनाता है। इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म होती है। चलिए कॉपी कीजिए। जी 6-10 पे स्टार्ट करें। हो गया क्या बच्चों? यस सर। मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है आपको समझ में ना आया हो? मैकेनिज्म समझ में आई आपको या नहीं आई? आ गया। आंसर आ गया। देखिए, हम जितनी भी इक्वेशंस ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्किंग क्या हुई है हम वो मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। इतनी सारी बहुत सारी जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सब डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्किंग क्या हुई है वो स्पेशल हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई थी मैंने बताया। सबसे पहले ये Cl को छोड़ता है, ऐसे ही OH नहीं आया था, पहले Cl को छोड़ता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर OH को लेता है तो बनता है अल्कोहल। ये इसकी मैकेनिज्म थी और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये बातें समझ में आती है तो बताइए, क्लियर है? नहीं सर। चलिए आगे है मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, और ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। उल्टा है भाई, ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। SN1 रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप, दिस रिएक्शन टेक प्लेस 1 स्टेप। ठीक है भाई, बोलो। चलिए इन 1 स्टेप देखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैंने कराई डायरेक्ट OH से रिएक्शन कराऊंगा
तो क्या होगा, ये CH3 Cl और OH के साथ एक इंडक्टिव इफेक्ट का बॉन्ड बनाएगा। डॉटेड बॉन्ड बना लेंगे, दोनों ही जुड़ जाएंगे, दोनों ही जुड़ जाते हैं और ये स्लो होती है और एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी और ये Cl को छोड़ देगा, CH3OH और प्लस Cl आंसर एक ही स्टेप में, और ये फास्ट हो जाती है। पूछिए इसमें क्या समझ में नहीं आया? बोलो भाई बच्चों। सर साइड का नहीं दिख रहा। साइड में नहीं दिख रहा? Where are you going? Where are you going? अब दिख रहा है भाई? यस सर। और ये एक ही स्टेप में होती है, ये CH3Cl एल्काइल रेडिकल OH से रिएक्शन करेगा और दोनों ही इससे बॉन्ड बना लेते हैं और पार्शियली नेगेटिव Cl पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है OH पर, दोनों पर पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गए नहीं है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इस पर आए नहीं है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन आए हैं इसलिए पार्शियली नेगेटिव, और ये नेक्स्ट हीट करने के बाद Cl को छोड़ देता है, केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है इक्वेशंस। ये थी SN2। इसमें किसी को पूछना है तो पूछिए, ये मैकेनिज्म है इसकी, ये वर्किंग होती है। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, इसमें बस इतना ही करना है। बस ये मैकेनिज्म है इसकी, एक ही स्टेप में होती है कंप्लीट। ये बीच वाला जो पार्ट है ये इंटरमीडिएट पार्ट है, और ये जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये मीडिएटर पार्ट है इसका, मिड में ऐसा होता है। ओके सर। बोलो बच्चों, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। SN1 रिएक्शन इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। SN1 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यदि इक्वेशन का रेट केवल रिएक्टेंट के एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो होता है SN1 रिएक्शन, और यदि इक्वेशन का रेट रिएक्टेंट की दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फाइनली अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है। यदि अभी बता रहा हूं SN1 की मैकेनिज्म, ये होती है 2 स्टेप में कंप्लीट। पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड का हैलोजन चला जाता है और हाइड्रोकार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसके बाद सेकंड स्टेप में OH माइनस रिएक्शन करता है और हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाता है और अल्कोहल ऑब्टेन कर देता है। फिनिश, खत्म हो गया बात। बोलो इतना समझ में आई कि नहीं आई? SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी। एल्काइल हैलाइड OH से रिएक्शन करेगा, दोनों ही ग्रुप जुड़ जाएंगे और उसके बाद हीट करने के बाद ये रिलीज कर देगा हैलोजन को और OH को अपने पास ही जोड़ लेगा, अटैच कर देगा और हो जाएगी ये SN2 रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। आ गई सर। बोलो बच्चों। क्लियर है ना सब कुछ? तो आज हम इतना ही रखें बच्चों, क्योंकि ये खत्म हो गया, हेलो एल्केन खत्म हो गया। कल मैं बात करूंगा हेलो एरीन की, मतलब मंडे में बात करूंगा हेलो एरीन की और डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से ही, फिर उसकी IUPAC और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज और बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। अभी तक जो भी 2-3 दिन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेलो एल्केन समझ में नहीं आया क्या? या ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आ जाएगा हम कर देंगे, इससे कुछ भी आ जाए हम कर देंगे, कोई भी इक्वेशन आ जाए,
कोई भी प्रिपरेशन आ जाए, आईयूपीसी आ जाए या फिर मैकेनिज्म SN1 SN2, आपको लग नहीं रहा कि हम कर देंगे? यस सर। लग रहा है ना? यस सर। क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। चलिए तो आज हम इतने रखेंगे, और अभी सर कहीं गए हुए हैं, फिजिक्स क्लास 6:10 पर स्टार्ट होगी, तो आप थोड़ा सा वेट करके आना है ना। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर।